सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। पार ब्रह्म निर्गुण ज्योत निराकार निरंकार बेपरवाह बेअंत दयावान परमेश्वर। हम सब कितने ही नामों से इस प्रभु को जानते हैं। अलग अलग धर्म शास्त्रों में इस चीज का विवरण आता है और अलग अलग धर्मों में अलग अलग समुदायों में उस एक पार ब्रह्म की पूजा होती है, उसको याद किया जाता है। और सभी धर्म ग्रंथों में एक विवरण आता है। क्या विवरण आता है कि वो जो सुप्रीम है, वो जो डिवाइन है, वो जो सारे संसार ब्रह्मांड खंडों को चलाने वाला है, वो जिसने सबकी रचना करी, जिसने सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना करने के बाद उसने अपने आप में से अपना सुत, जिसको अपना लड़का कहा गया, उसकी उत्पत्ति करी, उसको सतगुरु शब्द कहा गया। और हिंदू मत में आप आकाशवाणी की बार बार एक बात सुनते हो, आकाशवाणी हुई कि ये कार्य मत कीजिए, आकाशवाणी हुई ये मत कीजिए। वो कौन है? वो जो आवाज उस समय सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो उस समय आया करती थी, वो शब्द की आवाज है। शब्द जो स्वयं पार ब्रह्म का पुत्र कहा गया, वो शब्द। आप सब जो आज इस निरंकार भगवान के सत्संग में बैठे हैं, आपने कभी ये बातें नहीं सुनी होगी कि ये भगवान मृत्यु लोक पे कलयुग पे के अंत में प्रकट होंगे, क्योंकि आपके धर्म ग्रंथों में और भी बाकी धर्म ग्रंथों में ये विवरण आता है कि 4,32,000 साल हैं कलयुग की आयु, और वो तो अभी पूरे नहीं हुए। कलयुग की आयु तो 5,000 से लेके 5,000 5,500 साल की है। तो 5,000 साल के अंदर ही वो कल की भगवान कैसे अवतरण लेंगे? पैदा तो होना ही नहीं था उन्होंने। कल की भगवान जिसकी हमने बात करी, धर्म शास्त्रों में ये वेरवा मिलता है, विवरण मिलता है कि वो भगवान सफेद घोड़े पे बैठकर, हाथ में तलवार उठाकर, मस्तक के ऊपर जिनके सोने का मुकुट होगा और उस सोने के मुकुट में 5 मुख होंगे, एक कलगी लगी होगी। कितना मनमोहक विवरण दिया हुआ है धर्म शास्त्रों में कि वो कल की भगवान कलयुग के अंत में अवतरण लेंगे और करेंगे क्या? अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये वही बात है गीता के अंदर, जिस प्रकार कृष्ण जी ने ये विवरण दिया था कि वो निरंकार वो क्या करता है। गीता में यही विवरण है ना आपका कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी, तब तब मैं से यहां भाव है वो निरंकार भगवान, मैं धरती पर अवतरण लूंगा, अधर्मियों का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा और सब पे कृपा करूंगा। हम
जिस मिशन से जुड़े हैं वो मिशन आत्मा और परमात्मा का मिशन है, भगत और भगवान का मिशन है। वो मिशन जिसके बारे में धर्म शास्त्रों में समय समय पर 23 अवतार, 10 गुरु साहिबान और 3 पैगंबरों ने लिखती पत्र बना दिए, लिखती धर्मशास्त्र बना दिए। इस प्रभु को जानना बहुत कठिन है। जहां बहुत कठिन है, जानना बहुत कठिन है। जानने की कोशिश करोगे तो नहीं जान पाओगे। उस निरंकार को पाना बहुत आसान है। उससे प्यार करो, विश्वास करो, वो आपके साथ पास आज भी है, कल भी है और सदा सदा रहेगा। एक दिन में या कुछ पलों में उस भगवान के बारे में बात करने के लिए मेरी ये जीवा बहुत छोटी है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं उस निरंकार परमात्मा ने जो ये खेल करी है, ये खेल आज अभी की नहीं है। इस खेल के लिए, क्योंकि वो विधाता जो है वो हर एक चीज का एक प्रोग्राम बना के रखता है। उसके प्रोग्राम में था कि सतयुग के अंदर कौन कौन अवतार आएंगे और मेरी बात करेंगे। वो हुआ। त्रेता में किस अवतार का आना होना है, किसने धर्म की स्थापना करनी है, वो हुआ। राम जी आए, उन्होंने धर्म की स्थापना करी। वो स्वयं अपने आप में समर्थ थे, लेकिन क्योंकि वो अविनाशी भगवान शरीर धारण करता है और शरीर धारण करके हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर आप धर्म के मार्ग पे चलते हो, धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो निर्णय निकलता है, वो हमेशा हमेशा एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है और एक मार्ग, आपका सत्य का मार्ग भगवान ने लगाया। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में क्या हुआ? द्वापर में कृष्ण भगवान जो स्वयं निरंकार थे, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, अधर्मियों का नाश करा और गीता का उपदेश दिया, जो कि आने वाली मानव जाति जिससे मार्गदर्शन लेगी। और उसी में साथ ही में जो वेद व्यास जी ने बहुत से विवरण दिए हैं महाबली अवतार के आने के बारे में, कलकल की अवतार के आने के बारे में, वो सारी बातें वो सत्य हो चुकी हैं। वो कलकल की भगवान जिसकी हम सारे बहुत बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, वो भगवान अवतार ले चुके हैं। मुस्लिम मत वाले इमाम मेहंदी का इंतजार कर रहे हैं। वो इमाम मेहंदी जो मेहंदी की तरह अपने रंग में सारे संसार को रंग लेगा, वो इमाम मेहंदी मृत्यु लोक पे जन्म नहीं, वो अवतार ले चुके हैं। अवतार लेके उन्होंने अपने रंग में हम सबको रंगा। उनका रंग मजीठ रंग, सफेद रंग, जो आज आप हम सबको देख पा रहे हैं, हम सब ने वही सफेद रंग डाला है। क्यों? क्योंकि सत्य का रंग सफेद है। ऐसे ही मैत्री बुद्धा, जिसके बारे में गौतम बुद्ध जो हमारे 23वें अवतार हुए हैं हिंदू मत के हिसाब से, उन्होंने कहा था मैत्री बुद्धा अवतरण लेंगे, तो वो हुआ। उसी चीज को आगे लेकर चलेंगे। जो निरंकार भगवान होते हैं वो कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो शरीर धारण करके कुछ समय के लिए अपना कार्य धरती पे करते हैं और निरंकार के हुक्म से आते हैं। निरंकार के हुक्म से वो मृत्यु लोक को त्याग देते हैं। जैसे जैसे उनका जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, वो फिर उसी निरंकार के पवित्र प्रकाश में लीन हो जाते हैं।
वही भगवान जिन्होंने अपना प्रगटावा किया आज से 60-70 साल पहले, वो भगवान जब मृत्युलोक पर आए, उन्होंने एक निशान दे दिया जो सत्य का निशान है, जो सर्व मानव जाति के लिए है, किसी एक धर्म मत के लिए नहीं, कोई सिख के लिए नहीं, कोई मुस्लिम या हिंदू या ईसाई के लिए ही नहीं, सर्व मानव जाति के लिए है। उन्होंने 33 नियम लिखवाए जो सर्व मानव जाति के लिए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने 24 धर्म ग्रंथों की रचना करी। उन धर्म ग्रंथों में क्या है? उन धर्म ग्रंथों में सत्य के मार्ग, सत्य के जीवन, सत्य की धारा में मानव जाति ने किस तरह अपने जीवन व्यतीत करने हैं और उस परमेश्वर के साथ आप किस तरह मिल सकते हो, उसके बारे में बताया। उन्हीं रचनाओं में से एक रचना के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि एक जीव जो 5 तत्वों से बना है, वो 5 तत्व आत्मा और मन, ये सब आपस में किस तरह बात करते हैं, और वो परमात्मा मन जो कि परमात्मा के हुक्म में है, वो किस तरह आपस में बात करके परमेश्वर कृपा करने के बाद उसके ऊपर किस तरह दया करते हैं, और उस दया से उसको क्या फल प्राप्त होता है। आइए वो लिखत के बारे में बात करते हैं। लिखत ते पंजाबी च पढ़नी कि हिंदी च पढ़नी है? पंद्रह माघ शहनशाही सम्मत 9, पिंड गग्गू बुआ, जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु शब्द जो उस अविनाशी पार ब्रह्म के पुत्र हैं, वो शरीर को किस तरह संबोधन करके बात करते हैं, उसके लिए आओ ध्यान से सुनते हैं। सतगुरु शब्द कहे आज जुगादी पुरख परम, परम पुरख तेरी वड्याइया। सतगुरु शब्द जो उस निरंकार के पुत्र हैं, वो इस चीज के बारे में जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो परम पुरख परमात्मा है, जो कभी जन्म मरण में नहीं आते, निराकार हैं, वो ही सर्वस्व हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। जन भगतां लेके लाउणा मानस जन्म, जन्म जन्म दा पंध मुकाइया, करम कांड तकना सिंह कर्मा, करम कांड तकना सिंह कर्मा, करते पुरख तेरी सरनाइया। सच प्यार दा बख्शना धर्म, तरनी तरत तबल तौल देनी वड्याइया। इक्को प्रीति होवे सतगुर चरण, इक्को प्रीति, क्योंकि सतगुर दे चरना च ही सब कुछ है। इक्को प्रीति होवे सतगुर चरण, दूसर ओट न कोई रखाइया। झगड़ा रहे ना जात वर्ण, वर्ण वंड ना कोई वंड्याइया। तू पुरख अकाला करनी करना, तू पुरख अकाला करनी करना, कुदरत कादर एक खवाइया। हर जन तेरा नाम टोला पढ़न, दिवस रहन सिफतां विच सलाइया। साची मंजिल पौड़ी चढ़न, भजन वाहो दाइया। दर ठांडे तेरा दर्शन करन। वो काया मंदिर, वो आपका शरीर, जब परमेश्वर आपको अपना दर्शन देते हैं तो आपका काया मंदिर क्या हो जाता है? आपको आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति कब होती है? जब आपके 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और माया, त्रैगुण माया, रजो तमो सतो, जैसे ही वो परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं यहाँ पे, तो आपके अंदर ये कूड़ विकारों की,
का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और आपको एक ठंडक, एक शांति का आभास होता है। शांति से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। उसी आनंद की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी बात सतगुरु शब्द जो उस निरंकार के पुत्र हैं उसके बारे में बात हो रही है। साची मंजिल पौड़ी चढ़ना भज्जण वाहो दाइया, दर ठांडे तेरा दर्शन करना सन्मुख होके शोभा पाइया, ज्योति जोत स्वरूपा रब अपनी कृपा कर, एका देना साचा वर, सच दा पेव आप चुकाइया। सतगुर शब्द कहे प्रभु जन भगतां दे दे दात। जन भगतो ताडे वास्ते कीने कीने नहीं अरजोइयां कीतियां। सतगुर शब्द कहे प्रभु जन भगतां दे दे दात, मेहरबान दया कमाइया, आत्म परमात्मा जोड़ ले नाथ। क्या कह रहे हैं प्रभु के पुत्र? कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा को मिला दे। क्या होता है उससे? आपकी सुरती और आपका शब्द जो परमात्मा का एक अंश है वो जुड़ जाए तो क्या होता है? आपको मुक्ति की अनुभूति होती है। आप जो वो 84 योनियों में पड़ता है एक इंसान कर्मों के, वो आपका चक्र टूट जाता है क्योंकि प्रभु आप पे कृपा कर देते हैं। आत्म परमात्म जोड़ ले नाथ, नाता अपने नाल बंधाइया, अपने साथ मुझे जोड़ ले। आत्मा कह रही है कि परमात्मा मुझे अपने चरणों से जोड़ ले और मेरे पे कृपा कर और मेरे कष्टों को हर ले। सत सच समझा दे जात, सत सच समझा दे जात, पेव भेदा आप खुलाइया, पेव रहे ना लोक मात, लग मातर डेरा टाइया, लेखे लाके सुहंजनी रात। रात दा समा सी। लेखे लाके सुहंजनी रात, रुतड़ी अपने नाल महकाइया। अमृत क्या होता है? जब परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति नजर आती है तो अंदर क्या लगता है? खुशी होती है, आनंद होता है। उसी प्रकार भगवान आपको अपनी वाणी के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो भगवान आपकी आत्मा के ऊपर कृपा करके अपनी आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? वो भगवान आप पे कृपा करते हैं, अपना दर्शन देते हैं आपको इन आंखों में। और भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं, मिलते नहीं आसानी से। कब मिलते हैं? जब वो भगवान स्वयं अपनी कृपा करें, आपको आपके नेत्रों में आपको दर्शन दें। उससे किस चीज की प्राप्ति होती है? अमृत की प्राप्ति होती है। वो कौन सा अमृत है जो आपके इस काया मंदिर को अमर कर देता है, आपको जन्म और मृत्यु के डर से दूर कर देता है। यही पंक्तियां आगे सतगुरु शब्द ने भगवान को कही। अमृत बख्श बूंद स्वान, निज्जर चिरने विचों चराइया, कि अपने उस निज्जर चिरना जो झरना है आपका, बेअंत का झरना जो कभी समाप्त नहीं होता, अमृत से भरपूर वो झरना आप चलवा दो और उसकी बूंद जो है मेरे काया मंदिर इस 5 तत्व के शरीर में, उस बूंद का रस मुझे दे दो, जिससे क्या हो? मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो, मुझे मृत्यु और मुझे जीवन की अभिलाषा ही ना रहे, मैं सदा सदा आनंद की अनुभूति करूं। तू मालक कमला पात पत परमेश्वर एक अखवाइया। क्यों कर सकता है तू ऐसा भगवान? तू अमृत दे और तू ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि तू ही कमला पात है, तू ही पति परमेश्वर है एक आत्मा का, तू ही स्वयं एक अकेला निरंकार भगवान निराकार है और तू ही अविनाशी है। इसलिए तू ये अमृत की का जो प्रसाद है वो मेरे काया मंदिर में दे दे। मेहरबान होके चाक चाकी अपनी एक समझाइया। हे भगवान, हे निरंकार, तू दया कर मुझ पे, मुझ आत्मा पे दया कर और अपनी झाक, झाक बोलते हैं दृश्य को। हे मेहरबान दयावान परमेश्वर, तू अपनी झांकी दिखा दे मुझे इन नेत्रों में।
मुझे अपनी झांकी दिखा और उस एक झांकी से मेरे अंदर वो आनंद आ जाए और मैं सदा सदा तेरे में समा जाऊं और तेरी हो जाऊं। ऐसी मांग कौन मांग रहा है? सतगुर शब्द जो स्वयं उस निरंकार का पुत्र है, वो हमारे लिए मांग रहा है। सतगुर शब्द कहे प्रभु हरजन वस्त अगम्मी मांग दे। गलती, एक लाइन छूट गई। पूरा कर दे पविखत वाक गुर अवतार पैगंबर नाल मिलाइया। सतगुर शब्द कह रहे हैं जो तेरे आने से पहले, क्योंकि ये 24वां अवतार था। कल की कौन है? 24वें अवतार है ना। तो 24वें अवतार क्या कह रहे हैं? सतगुर शब्द जो उनके पुत्र हैं वो भगवान को कह रहे हैं, तू जो इनकी भविष्यवाणियां इन्होंने की हैं, कौन? जो 23 अवतार 3 युगों में पहले आए, उन्होंने सबने क्या कहा था कि वो कलयुग के अंत में कल की आएगा और वो आके तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हारे पापों का नाश करेगा और तुम्हें अपने दर्शन देके सत्य और धर्म के मार्ग पे लेके आएगा और तुम्हारे कष्टों को हर लेगा। तो वो सतगुर शब्द जो उनके पुत्र हैं, भगवान के पुत्र, वो ये कह रहे हैं कि अपने वादे पूरे कर। जो वादे तूने 3 युगों में हमारे साथ किए थे, वो वादे अब तू आया है, तू पूरा करके जाना। आगे क्या कह रहे हैं? पूरा कर दे भविकत वाक गुर अवतार पैगंबर नाल मिलाइया। जन भगता खुलिया रहे ताक क्या बोलते हो आप? 10म द्वार खुलता है। भगवान को मिलने के लिए आपकी कुंडली जागृत होनी चाहिए। कुंडली जागृत होने के बाद आपका जब तक 10म द्वार नहीं खुलेगा, वो निरंकार भगवान आपको दर्शन नहीं दे सकता। तो ये कब होता है? आप नाम जप करते रहो, आप जाप जपो। जाप जपने से नहीं हाथ में आता, क्योंकि वो भगवान है। वो खुद जब कृपा करे तो आपको दर्शन दे सकता है, आपको ढूंढने से नहीं मिलता। आप अपना इतिहास देख लीजिए। आज से पहले जो आपके 3 युग निकल चुके हैं, बहुतों ने तपस्या करी, त्याग किए, पर प्रभु ने, उस निरंकार ने किसी को अपना दर्श नहीं दिया आज तक। दर्श किसने दिया? त्रिमूर्ति ने दिया। किसी को शिव जी के दर्शन हुए, किसी को ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, किसी को स्वयं वो विष्णु जी ने दर्शन दिए। और आपको जो उन युगों में आपको आवश्यकता थी, आपकी जो भी आपकी जरूरतें थी, वो पूरी हुई। पर अब उस निरंकार भगवान कल की अवतार, नेकलंक अवतार, उसका समय है, उसका समय चल रहा है। और जब उसका समय है तो उससे वो मांगो जो कोई और नहीं दे सकता। और वो क्या है? उससे ये मांगो, ये कल की अवतार, मुझे इस जन्म मरण के चक्र से दूर कर, मुझे अपना दर्शन दे। क्योंकि जब निरंकार दर्शन देते हैं, निरंकार के दर्शन मात्र से आपकी जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आपको स्वयं बैकुंठ में जगह मिलती है, सचखंड में जगह मिलती है। और अगर सचखंड में जाना चाहते हो और अगर ये जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो, कर्म कांडों से मुक्ति चाहते हो, उस निरंकार की शरण में जाओ, आत्मा परमात्मा का मेल करो और उस भगवान के आगे विनती करो कि हे परमात्मा, तू अविनाशी है, तू करता है, तू स्वयं व्याप्य है और तू कण कण में समाया हुआ है और तू मुझ में है, और इसलिए तू मुझ में है तो मुझे मिल, मेरी आत्मा पे कृपा कर और मुझे अपने साथ मेल। बेनती करो, हे प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और अगर मैं आत्मा तेरी हूं तो मुझे दर्शन तो दे दे। यही तो मांगना है। उसके दर्शन मात्र से ही आप, कलयुग चल रहा है, अपने धर्म शास्त्रों को विचारो। कलयुग में क्या लिखा है धर्म शास्त्रों में? कलयुग में कोई नाम जप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कलयुग का जोर इतना ज्यादा है कि कोई भी इंसान निर्मल मन से उस भगवान को केवल उसके नाम से याद कर लो, केवल उसके नाम से। बैठ के तपस्या नहीं करनी, बैठ के सिमरन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कलयुग का जोर बहुत है। आप चलते फिरते उस भगवान को याद करो, उससे मिलने की आशा करो। वो निर्गुण भगवान
आपको जरूर दर्श देंगे। लिखत को आगे लेके चलते हैं। सतगुरु शब्द कहे प्रभु हरजन वस्त अगम्मी मांग दे। कौन हरजन कौन है? आप सब हरि के जनों, हम सब सर्व मानव जाति क्या है? हरि के जन। सतगुरु शब्द कहे प्रभु हरजन वस्त अगम्मी मांग दे, कि हम सब क्या मांग रहे हैं? वस्त मांग रहे हैं। कौन सी? आगे बात आएगी। ये बात कौन कर रहे हैं? ये सतगुरु शब्द गुरु जिसको जानते हैं हम सब शब्द गुरु के नाम से जानते हैं। बात कौन कर रहा है? सतगुरु शब्द जो स्वयं कभी जन्म नहीं लेते, मरते नहीं हैं, वो स्वयं अविनाशी हैं, लेकिन वो अकाल पुरख के हुक्म में रहते हैं। उस सतगुरु शब्द की बात कर रहे हैं हम। सतगुरु शब्द हमारे लिए बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सतगुरु शब्द कहे प्रभु हरजन वस्त अगम्मी मांग दे। वो वस्त मांग रहे हैं जो कभी किसी को मिली नहीं, सदा सदा वो वस्त अमर रहती है। सतगुरु शब्द कहे प्रभु हरजन वस्त अगम्मी मांग दे, मांगत होके चोली डाइया। मांगत कौन होते हैं? भिखारी। हम कौन है? भिखारी। मैं भिखारी हूं, मैं वाकई में भिखारी हूं। और जब तक हम सब उस निरंकार, उस भगवान के सामने भिखारी बन के नहीं मांगेंगे, वो नहीं देगा, नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारे कर्म बहुत गंदे हैं, हम बहुत नीच हैं। क्यों नीच हैं? हम सबको, कोई एक नहीं, जितनी भी मानव जाति आज की डेट में इस मृत्यु लोक पे प्रेजेंट है, उन सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य दिया गया है कि आप मृत्यु लोक पे जाओ और उस भगवान को सिमरन करो, उसको याद करो। क्या हम करते हैं? क्या हम करते हैं? आपको यह हुक्म था कि आप उस प्रभु, उसकी समृद्धता और उसकी जो कायनात है, उस कायनात में उसके प्रभु सत्व, उसका जो उसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत के लिए उस भगवान को याद करो। हम नहीं करते। अगर हम करते तो वो प्रभु, वो हम पे जरूर कृपा करें। और यही चीज यहाँ पे जो सतगुरु शब्द हैं, जो उस भगवान के पुत्र हैं, वो यही हमारे लिए उस भगवान के सामने विनती कर रहे हैं कि ये वो भिखारी बन के मांग रहे हैं, इनको दे दो कुछ। क्या दे दो? वो अगम्मी वस्त। अगम्मी वस्त क्या है? मैं नहीं जानता, वो यहाँ लिखी है। और कौन लिखा के गया आज से 60 साल पहले? वो जो कभी जन्म नहीं लेता, उसने शरीर धारण किया। जन्मा नहीं वो, उसने शरीर धारण किया, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। वो स्वयं आकाश से उतरते हैं, जोत और शब्द की धार बनके वो मृत्यु लोक पर उन्होंने शरीर धारण करा। और उस निरंकार ने कुछ हुक्म दिए और वाणी लिखाई। वही वाणी के अनुसार ये आगे बताया जाएगा वो कौन सी वस्तु मांगते हैं। सतगुरु शब्द कहे प्रभ हरजन वस्त अगम्मी मांग दे, मांगत होके चोली डाइया। नाम निदाना अपना रंग रंग दे। क्या करे? कि हे प्रभु, जो तेरा रंग है नाम का रंग कौन सा है? सोहंग नाम, सतनाम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, राम राम, अल्लाह, वाहिगुरु, और भी जितने भी नाम हैं। मेरी आयु बहुत छोटी, ना पता होंगे, पर उस प्रभु ने सतयुग से लेके कलयुग तक, अभी तक पता नहीं कितने के नाम दे दिए। उसने क्या कहा? सतगुरु शब्द जो पुत्र हैं उस भगवान के, क्या कहा उन्होंने? हे प्रभु, इन सबको अपने नाम की रंगत दे दे, क्योंकि उसके नाम से ही आपके अंदर जो कूड़ विकार है वो कटार है। नाम क्या है? वो कटार है। वो कटार ये विकारों को काट देती है, कूड़ी क्रिया को काट देती है। और जब ये कूड़ विकार का पर्दा उठ जाता है तो वो निरंकार पार ब्रह्म यही बसता है, यही बसता है। वो जब अपनी कृपा करते हैं तो ये विकार आपके नाम की कटार से वो विकारों का पर्दा उठ जाता है और वो भगवान आपको दर्शन देते हैं। सतगुरु शब्द कहे प्रभु हरजन वस्त अगम्मी मांग दे, मांगत होके चोली डाइया। नाम निदाना अपना रंग दे।
रंगत इक्को एक वखाइया, एक ही रंग में रंग दे किसको? सारी मानव जाति को। कौन से रंग में? अपने नाम के रंग में। भगवान कभी अलग अलग नाम नहीं देना चाहते मृत्यु लोक पे, क्योंकि भगवान स्वयं एक है। तो एक ही रंग रहेगा। कौन सा रंग? जो भगवान का रंग है, जो भगवान की व्यवस्था है। भगवान की क्या व्यवस्था है? एक आत्मा, एक परमात्मा, एक निर्गुण आत्मा जो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत्यु नहीं होती उसकी। एक परमात्मा जो निराकार है, निरंकार है, कभी जन्म नहीं लेते, मरण में नहीं आते। एक आत्मा और परमात्मा का मेल, बस यही मिशन है परमात्मा का। आप सभी जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए और विचारिए, वो कहाँ लेके जा रहे हैं। वो भी आपको एक आत्मा, एक परमात्मा से मेल की बात करते हैं। और आज आप सब यहाँ इस सत्संग में आए हैं, लिखत बहुत बड़ी है और समय लिमिटेड मिलता है, तो उस भगवान की वैसे भी बात करने के लिए मुझ जैसे नीच के पास इतने शब्द नहीं है। मुझ जैसे नीच के पास मेरी जुबान इतनी नीची है कि मैं उस प्रभु के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। पर मैं आप सब जो संसार में आज इस भगवान के सत्संग में बैठे हैं, आप सबके चरणों से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि हमने बहुत देर कर दी। ये जिनका सत्स्वरूप आप सामने देख रहे हो, ये वही सत्स्वरूप है जिसके अंदर उस निरंकार ने इस शरीर को धारण किया और अपनी खेल की, खेल करी, 24 ग्रंथ लिखवाए और बता दिया कि मैं इस मृत्यु लोक में अवतरित हो चुका हूं, जिसको कल कल की इमाम मेहंदी, मैत्री बुद्धा और अनेकों ही नामों से आप जानते हो, वो मैं ही हूं और मैं अवतरण ले चुका हूं। आओ मुझसे जुड़ो और मेरी बात करो संसार में। हम निकम्मों ने 60 साल हो गए, हमने बात नहीं की उसकी। आज हम बात करते हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं कि वो आ गया है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे आपको हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ जुड़ जाओ, अपना गिनती बढ़ाओ। हमें गिनती से कोई लेना देना नहीं, हमें गिनती बढ़ाने के लिए नहीं कहा उसने। हमने क्या कहा? उसने मेरी बात करो संसार में, और अगर मैं भगवान हूं तो जिनसे मेरी बात करोगे मैं उन्हें दर्शन दूंगा और मैं उन्हें दर्शन देके खुद आप उनको मैं अपने साथ जोड़ूंगा। तो इसलिए हमारा जो फर्ज था वो हमने देख कर दिया। आज हमारा फर्ज था उस निरंकार भगवान बेपरवाह की बात करनी, उस निष्कलंक नेहकलंक कल कल की इमाम मेहंदी, उसकी बात करी हमने। और जो आनंद, जो कृपा उस भगवान ने हम पे करी, वो आप सब पे भी करे और आप सब भी उसी आनंद का आभास करें जो आज वो सारे ये सफेद कपड़े वाले ये कर पा रहे हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आंखों से देखा था उसे, और वो इनके साथ एक आम मनुष्य की तरह, एक आम मानव की तरह उठता था, बैठता था। पर जब वो अपनी बात करता था तो वो कुछ और दिखता था। और जब उसको देखा करते थे ये लोग, क्योंकि मेरे बड़े जो 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 आज की तारीख में 60, 65, 70 साल के हैं, वो ये बताते हैं कि उनका नूर ऐसा होता था, उनके चेहरे की तरफ से नहीं देख सकते थे आप, क्योंकि वो निरंकार जो होता है वो ज्योत स्वरूप है। ठीक है, तो आप सबसे माफी चाहेंगे क्योंकि हमने बहुत समय वेस्ट किया। 60-70 साल बहुत ज्यादा होते हैं, पर देरी जो होती है, जन्मों जन्मों की देरी से कुछ सालों की देरी बेहतर। तो कुछ साल ही लगे हैं, कुछ बीते हैं, तो जन्मों के चक्रों में पड़ने से पहले उस निरंकार भगवान की बात करो। हम किसी तत्व की बात नहीं करते, हम किसी शरीर की बात नहीं करते, हम देह पूजा नहीं करते, हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, हम ग्रंथ की पूजा नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम उस अविनाशी कर्ते ने, जिसने 994 जुग चौकड़ी के बाद मृत्यु लोक पे शरीर धारण करा, हम उस शरीर के अंदर जिसमें उसने हमें अपना दृश्य दिखाया, अपने दर्शन दिए, हम उस इष्ट को जरूर याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर के बिना वो निरंकार
आपको दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे आत्मा नहीं दिखती वो भी नहीं दिखता, उसको इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इसका सहारा लेगा तो हमें दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। नहीं तो निरंकार निराकार की तो पूजा तो सारा संसार ही करता था ना। आज क्यों? आज इसलिए क्योंकि वो स्वयं मृत्यु लोक पे आया, उसने सारी ये खेल करी और हमें मार्गदर्शन दे दिया कि सत्य का एक ही मार्ग रहेगा। कौन सा? भगत और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का केवल और केवल एक ही मिशन होगा, और ये मिशन सारे संसार में कायम होगा। ये जो निशान आप देख रहे हैं, 7 रंग का निशान, ये मुखातब करता है 7 महाद्वीपों को। ये सारे 7 महाद्वीपों पे ये 7 रंग का निशान कायम होगा। जो हुक्म उस निराकार भगवान ने हमें दिए, 33 हुक्म क्या कहते हैं? उस निर्गुण ज्योत अकाल पुरख का केवल इष्ट मानो। पहला हुक्म है ये, केवल निर्गुण ज्योत अकाल पुरख का केवल इष्ट मानो, सतगुरु केवल शब्द को मानो, किसी शरीर को नहीं मानना, किसी शरीर को भगवान मत मानो, सतगुरु केवल शब्द को मानो, जिस शरीर के अंदर वो प्रकट हो। क्योंकि भगवान ने 23 अवतारों की खेल करी, उसमें था भगवान, सत्कार करो, भगवान थे, सत्कार करो। इष्ट केवल उस एक अकल्ले अकाल पुरख का, निरंकार भगवान का, सतगुरु शब्द को गुरु मांगो। और तीसरा हुक्म उन्होंने दिया, आत्मा और परमात्मा का मेल करो। यही करने के लिए जन्म लिया है सबने। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा अपने कूढ़ विकारों से। आत्मा परमात्मा का मेल करो। कैसे होगा वो? आपको अपने श्वासों से उस भगवान को अपनी विनतियों में ये विनती जरूर करो कि हे भगवान, मैं आत्मा हूं, मैं तेरा अंश हूं, तू मेरा है, मैं तेरी हूं, मेरे पे कृपा करना। मांगते हैं ना भगवान से, छड्डो, बड़ों से मांगते हैं। आपके बच्चे कैसे मांगते हैं? तू बड़ा चंगा मां, पापा दे देना, मम्मा दे देना, मैनू आ चीज चाहिए, मांगते हैं ना। तो वो भगवान भी ऐसा ही है। उसको बढ़ियाओ। कैसे बढ़ियाओगे? कैसे बढ़ियाओगे? उसने एक तरीका बताया हमें कैसे बढ़ियाना है। उसने कहा मुझे बढ़ियाओ ऐसे। क्या कहो? सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। क्या है ये विशेषताएं हैं किसकी? उस निरंकार की। क्या बोलता है वो? सोहं, सो परमात्मा, हंग आत्मा। भगवान आत्मा को संबोधन करते हैं कि महाराज, कि मैं महाराज हूं, मैं राजाओं का राजा हूं। वाकई में राजों का राजा है। कहां रहता है वो? सचखंड में रहता है, यहां तो आता ही नहीं हो। मैं राजों का राजा हूं, महाराज हूं। शेर सिंह, मैं एक, जिस तरह सिंह जो एक शेर होता है, बब्बर शेर होता है, जिस तरह वो जंगल में सबको अपने डर में रखता है, अपनी हुकूमत में रखता है, उस तरह मैं सारी सृष्टि को अपने हुक्म में रखता हूं। मैं शेर हूं। विष्णु, विष्णु से कोई देवी देवता या बैकुंठ का मालिक विष्णु भगवान नहीं। विष्णु एक प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है कि मैं विष्णु रूप होकर सारे संसार का पालन पोषण करता हूं, सबको मैं खाने के लिए देता हूं। इसलिए इन विशेषताओं के कारण मैं भगवान हूं। तो ऐ जीवात्मा, तू मेरी जय कर। आप क्या कहो? आप ये कहो, हे परमात्मा, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, इसलिए तू मुझे अपने दर्शन दे और मुझे अपने साथ मेल ले और मेरे कूढ़ विकारों को दूर कर। या ऐसे कर लो, तू मेरा मैं तेरा कर लो, या सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय कर लो। और ये करने का ये नहीं मतलब कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जिस भी धर्म से जुड़े हो उसे टूट के इधर आ जाओ, हाथ जुड़े। ऐसा काम नहीं हमें कहा गया। हमें क्या कहा गया है? आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हो, क्योंकि जितने पहले भेजे इसने वो भी उसी का अंश थे। उसी ज्योत में से, ज्योत का किरण का प्रकाश देके भगवान ने 23 अवतारों को, 10 गुरु साहिबानों को और 3 पैगंबरों को मृत्यु लोक पे भेजा। उनको भी उसी ने भेजा। इसलिए जिसके साथ जुड़े हो जुड़े रहो, लेकिन उससे मांगने की एक तरीका सीख लो। उससे मांगने का तरीका, वैराग आपके पास है, प्यार आपके पास है भगवान के,
भगवान को प्यार सभी करते हैं, उसको विश्वास सभी करते हैं, सिर्फ एक मांगने का ढंग सीख लो कि परमात्मा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, इसलिए तू मुझे भी अपना दर्शन दे। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें निकली मुंह से। मैं आप सबके चरणों से और उस मेरे पिता से मैं कोट अनकोट क्षमा का याचक हूं, मुझे क्षमा करें। मेरे साथ शब्दी जयकारे का साथ दीजिए। ये वो शब्दी जयकारा है जो मृत्यु लोक पर आज से पहले किसी ने नहीं लिया। सचखंड का जयकारा वो निरंकार ने स्वयं मृत्यु लोक पे जब अपना प्रगटावा किया तो पहली बार मृत्यु लोक पे लिया। आप सब मेरे साथ इस जयकारे का साथ दीजिए, और क्योंकि ये इनके वचन थे, जो इसको एक बार भी ले लेगा हृदय से, उसको नरक और स्वर्ग के चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं, उसको स्वयं मैं सचखंड लेके जाऊंगा, स्वयं सचखंड लेके जाऊंगा। तो इसी के साथ मेरा साथ दीजिए। सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान